नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 6 और 8 के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के जो डाउट होते हैं जीएसटीआर 9 के अंदर 6 और 8 को लेके रहते हैं कि कैसे उनको मैच किया जाए। इस वीडियो में हम 3-4 अपने अलग अलग एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अलग अलग आप पे अगर इनपुट ऐसे आ रहा है तो आपको इससे कैसे मैच करना है, अगर कम है ज़्यादा है तो सारे केसेस में हम बात करेंगे किस तरीके से आपको टेबल नंबर 6 और 8 यहाँ पर मैच करनी है। बिल्कुल आपको लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे तो वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आपको कोई भी जो मिसमैच यहाँ पे टेबल 6 और 8 के बीच में पे नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटीआर 9 पे जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी टेबल 8 डाउनलोड कर लेनी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या रहने वाला है, टेबल 8 को यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है। वो किस में आपकी जो फिगर्स है कहाँ से उठ के आ रही है, जो टेबल 8 है यहाँ पर उससे रिलेटेड जो आपकी फिगर्स है कहाँ से उठ के आ रही है, टेबल 8A से ऐसे उठ के आ रही है। तो टेबल 8 हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। इस तरीके से टेबल 8 यहाँ पे आ जाएगी आपको। तो लास्ट में आपको क्या चेक करना है, जो आपको ये चेक करना है आईटीसी अवेलेबिलिटी जो है किसके जो पर नो आ रही है, आपको फिल्टर लगा के चेक कर लेना है किसके केस में जो यहाँ पे नो आ रही है। तो सबसे पहले आपका काम ये हो जाएगा, आपको डाउनलोड करके रख लेनी, रिको बनानी पड़ेगी आपको। रिको के थ्रू जो आप वहाँ पे इजीली यहाँ पे कैच कर पाएंगे किस वजह से जो आपका डिफरेंस वहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड करके रख ली। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल नंबर 6 के अंदर, टेबल नंबर 6 के अंदर जो कहाँ से डाटा आ रहा है, जीएसटीआर 3B से डाटा आ रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। तो आपको क्या करना है, 3B की पूरी रिकन्सिलेशन करके रख लेनी है। आपका कौन सा डाटा जो इस साल का है, कौन से पुराना साल का है, और किसका जो आपने जो इनपुट है वो अगले साल आपने अवेल किया, यानी कि 24-25 तक आपने वो अवेल किया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पूरी जो है अपनी रिको 3B की भी बना के रख लेनी है। तो टेबल नंबर 6 पे हम चलते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 6 को समझते हैं, उसके बाद हम टेबल नंबर 8 को समझेंगे। तो पहले हम दोनों को पहले रिको बना के रख लेना डाउनलोड करके, उसके बाद हम टेबल नंबर 6 और 8 के बारे में हम बात करते हैं। तो टेबल नंबर 6 में जो आपका जो आईटीसी आ रहा है वो टेबल नंबर ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये सम ऑफ 4A जीएसटीआर 3B। यहाँ पे जीएसटीआर 3B से टेबल नंबर 4A से आ रहा है। जो आपका ऑल अदर आईटीसी है, जितना भी आईटीसी आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने जो क्लेम किया है 3B के थ्रू, वो सारा ही आईटीसी इसके अंदर उठ के आ गया। आईजीएसटी जितना आपने क्लेम किया है, जितना सीजीएसटी का उतना एसएसटी का। तो इस तरीके से आपका पूरा ऑल अदर आईटीसी सारा जो आपका इसके अंदर यहाँ पे टेबल नंबर 6 के ए में आता है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, पे बाइफ्रेट आपको करके करना है पे बाइफ्रेट। तो स्टार्टिंग में आपको बता दूं, जो भी इसके अंदर आप यहाँ पे डाटा डालेंगे ये सिर्फ आपका 23-24 से रिलेट होने वाला है। यहाँ पे 23-24 से जो आपकी रिलेट करती है फिगर वही आपको डालना है, एक्सेस इसके अंदर यहाँ पे नहीं डालना है। जो एक्सेस फिगर आएगी मैं आपको बताऊंगा कैसे जो आपको किस वैल्यू पे पुट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी के अंदर, इनवर्ट सप्लाई। जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है, अदर देन इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स रिसीव फ्रॉम एससीजेड। तो ऐसी सर्विसेज जो आपकी इंपोर्ट और ये आपकी रिवर्स चार्ज वाली नहीं है, तो वो सारी की सारी आपको टेबल नंबर बी में डालनी है। टेबल 6 की बी में आपको बाइफ्रेट ऐप पे अलग करके डालना है कितना इनपुट का आपका, कितना कैपिटल गुड्स का है, कितना इनपुट सर्विस का है। और सबसे मेन बात यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स का है आपको अलग से बाइफ्रेट ऐप पे करके दिखाना है। चाहे इनपुट और इनपुट सर्विस का भले ही आप एक में दिखा दो इनपुट्स के अंदर, लेकिन जो कैपिटल गुड्स का वो आपको अलग से यहाँ पे इसका बाइफ्रेक्शन यहाँ पे करके देना है। सी के अंदर बात करते हैं। सी के अंदर आपको कौन सा दिखाना है, इनवर्ट सप्लाई रिवर्स रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। वो ऐसी सर्विसेज जो जिसपे रिवर्स चार्ज आपका जो एप्लीकेबल था, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने ली है, जिसमें आपने 3B पे टैक्स पे किया, उसका इनपुट भी क्लेम किया। तो ऐसी सर्विसेज जो हैं आपकी सर्विसेज इनवर्ट सप्लाईज, जो भी ऐसी इनवर्ट सप्लाई हैं आपकी, वो आपको यहाँ पे उसका अलग से बाइफरेशन करना है, इनपुट का, कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विस का। तो इसी तरीके से डी में आपको यहाँ पे बाइफरेशन देना है। और यहाँ पे क्या है, जो इनवर्ट सप्लाई आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली यहाँ पे जिसपे आरसी में एप्लीकेबल था, वो डी में आ जाएगा। यानी कि सी में जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है और जो डी में आपका रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस तरीके से आपको बी और डी, सी और डी में यहाँ पे बाइफरेशन यहाँ पे करके देना है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 6 की ई के बारे में। जो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, उसका इनपुट आपको डालना है आईजीएसटी का अलग से और कैपिटल गुड्स का अलग से। अब ये इंपोर्ट के केस में आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगता नहीं है, तो इसलिए आपके यहाँ पे टेबल ये ब्लैंक यहाँ पे की हुई है। उसके बाद अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जो भी आपका आईजीएसटी है वो आपको आईजीएसटी यहाँ पे डाल देना है। जी के अंदर आपका आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी। जो आपका इनपुट क्रेडिट रिसीव आपने आईएसडी से आपने रिसीव किया है वो आपको जी वाले में डाल देना है। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे डालेंगे फिगर्स फिलहाल, यानी कि बी से लेके आप जो यहाँ पे इसके अंदर जी के अंदर डाल रहे हैं,
वो कौन सी फिगर होने वाली है, और साथ में लास्ट में एच को मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जो अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम, जो आपने आईटीसी रिक्लेम किया है वो कौन सा नंबर आपके में आने वाला है, टेबल नंबर एच में यहाँ पे आने वाला है। अब आई की बात करें, जो आई जो है सब टोटल किसका, बी टू एच का, यानी कि जो बी से लेकर एच तक जो फिगर दिखाएंगे उसका सब टोटल किस में आने वाला, आई में आने वाला है। और इसमें जब बाइफरेक्शन कर रहे हैं आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड फिगर यहाँ पे दिखानी है, क्योंकि अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है जो आपने ये 3B का आपका डाटा उठ के आ रहा है, ये 3B का डाटा इसके अंदर आपने कुछ ऐसा इसके अंदर इनपुट भी हो सकता है जो 22-23 का भी इनपुट हो, जो आपने 23-24 में लिया होगा वो भी तो डाटा इसके अंदर उठ के आ रहा होगा। ये सिर्फ 23-24 का नहीं है ना, इसके अंदर काफ़ी सारा 22-23 का भी आपने मान लो 22-23 का आपके पास था और आपने अगले साल लिया है, तो वो डाटा भी तो इसके अंदर उठ के आ रहा होगा। तो हमें बाइफरेट करके देना है पे। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा इनपुट का सारा मेरा 12,54,472 आ रहा है जीएसटी का, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा तो 12,50,000 का था यहाँ पे, और 4,472 था, ये मेरा 22-23 का था। तो यानी कि सिर्फ आपको कितना शो करना है, 12,50,000 यहाँ पे शो करना है। तो 12,50,000 शो करेंगे, जैसे आप देखेंगे नीचे आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, वो कह रहा है कि आपने 4,472 पे कम लिया, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस कम आ रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरे इस साल का तो है ही नहीं, तो मैं इस साल को यहाँ पे लूँगा नहीं। तो यहाँ पे 23-24 का ही आपको जो ऊपर बाइफेक्शन यहाँ पे करके देना है। अब बात करते हैं नीचे हम आएंगे, जैसे आप अब इसके अंदर बात करते हैं, अब ये 4,472 में वो कहाँ दिखाने, कहाँ शो करने हैं, तो 4,072 यहाँ पे मैं शो करूँगा यहाँ पे एनी अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाई, और हमने अवेल तो किया लेकिन ऊपर कहीं स्पेसिफाई नहीं है, यानी कि 22-23 का है मेरा, तो मैं इसका अमाउंट को यहाँ पे डाल दूंगा। ये अमाउंट आपको कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया, ये आ गया मेरे 4,472, यानी कि मेरा 22-23 का जो भी आपका पुराना आईटीसी जो आपका स्पेसिफाइड यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि आपको सिंपल का काम क्या काम करना है, टेबल नंबर 6 के अंदर क्या करना है, जो आपका ये आईटीसी है, जो आपका आईटीसी शो हो रहा है, ये सारा जो आपको बाइफरेट देंगे सिर्फ 23-24 का यहाँ पे आपको आईटीसी देना है। जो अगर आपका ऐसा कुछ आईटीसी है, पहला केस हम बात करते हैं इस केस में कि मेरा इतना आईजीएसटी था, अब बाकी मैं कहता हूँ कि मेरा सीजीएसटी एसटी पूरा है, जैसे मैं डालता हूँ 36, 38, 152 पॉइंट यहाँ पे 58, ये ऑटोमेटिक सीजीएसटी डालूंगा तो एचजीएसटी में आ जाएगा। आपको जो भी आपका बाइफरेक्शन है उसको आपको अलग अलग करके देना है। जैसे मेरा सारा इनपुट है केस का है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट का डाल दिया है, और ये मेरा 4,472 तो 22-23 का था, वो मेरे पिछले साल का था यहाँ पे, तो वो मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा 12,50,000 ही जो मेरा 23-24 का है, ये बाकी मेरा पिछले साल का है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा। तो डिफरेंशियल अमाउंट जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरा एनी अदर आईटीसी है वेल्ड बट नॉट स्पेसिफाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से जो टेबल नंबर आपकी 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 8 के बारे में। टेबल 8 क्या कहती है, अदर आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है टेबल 8 के अंदर यहाँ पे चेंज हुआ है। टेबल 8 के अंदर क्या चेंज हुआ, जो आपका पहले आईटीसी आ रहा था, आईटीसी एज पर 2 यहाँ पे रहता था, अब क्या आईटीसी आ रहा है, आईटीसी एज पर 2 भी आ रहा है। गवर्नमेंट ने ठीक करा है यहाँ पे आईटीसी 2 भी जो आपका आ रहा है बिल्कुल एक्चुअल यहाँ पे ओके यहाँ पे। तो आपका क्या है, ये 2B से जो आपका आईटीसी है वो सारा उठा रहा है। ये फिगर अभी कहाँ से मैच होंगी, जो आपने टेबल 8 डाउनलोड की थी, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था एक्सेल के अंदर, वहाँ से आपकी फिगर से मैच होने वाली हैं। अभी देखिए जो बी कॉलम में आईटीसी एज पर सम ऑफ टोटल 6B एंड 6H, जो मैंने आपको वहाँ पे टोटल दिखाया था, जो मैंने आईजीएसटी लिया था, मेरा तो आईजीएसटी था। अब ये मेरे इसमें केस में क्या है, मेरा पूरा, हालांकि ये मेरा 1254 जो पूरा है 23-24 का है, मैंने कम यहाँ पे करके इसलिए दिखाया ताकि जो जिसका किसी का क्वेश्चन हो कि वो कम आ जाए, माइनस में आ जाए फिगर, वो उसको कैसे ठीक कर सकता है। जैसे अब ये मेरा 1254 तो पूरे 23-24 का है, मैंने कम करके इसलिए दिखा दिया है ताकि मिसमैच ना हो किसी को एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए। तो मैंने 1250 यहाँ पे दिखा दिया, यानी कि मेरा एक तरीके से एक्सेस ही यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मेरा मान लो 1250 ही शो करता है, क्योंकि 2B में तो वही शो करेगा जो आपका 3B में, जो आपका उस साल का आपका आएगा 23-24 से रिलेटेड होगा। तो यार मान लो यहाँ पे 1250 होता, और आईटीसी मैंने वहाँ पे इसमें टेबल 6 में 1254 ही ले रखा था, तो अगर मैं 1254 डालता और यहाँ 1250 होता, तो यानी कि 4,472 का डिफरेंस आया था, माइनस में मेरी लाइबिलिटी बन जाती है वो पे करने की। तो ऐसा क्या है, आपको डिफरेंस आया था, तो उसको डिफरेंस को ठीक करने के लिए वहाँ क्या करना पड़ेगा, टेबल 6 को ही पहले आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल 6 से ही आपको फिगर आ रही है, इसको तो आप एडिट कर नहीं सकते। तो टेबल नंबर को 6 को ही आपको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि उससे रिलेटेड फिगर जो 23-24 से रिलेटेड फिगर है वो आपको वहाँ पे शो करनी है, और उससे अदर कोई फिगर है वो आपको शो नहीं करनी, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पे फिगर उठ के आने वाली है। पहला केस तो ये बनता है कि आपका भाई मान लो कोई 22-23 का था उसके अंदर। अब हम बात करते हैं उसके अंदर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि आपका 23-24 का था और आपने अवेल किया अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में क्या होगा। अब बात करते हैं उस केस की, हम बात कर लेते हैं।
अब उसके अंदर 3B के अंदर तो वहाँ पे उन पे इनपुट जो उठ के यहाँ पे आने वाला नहीं है, लेकिन जो आपके 2B में तो आएगा, क्योंकि आपके 2B में तो आने वाला वो इनपुट आपने अगले साल लिया है, 2B में तो आ रहा है आपका। मान लो अब बात करें टेबल नंबर 6 में, ये मान लो कि 1254 ही आपका, सॉरी टेबल नंबर 6 में आपका 1250 ही आ रहा है जीएसटी, लेकिन आपका यहाँ पे तो 1254 शो करेगा क्योंकि अगले पीरियड में लिया है। तो अगर अब जो अपने अगले पीरियड में लिया है, यानी कि स्पेसिफाई पे आपका टाइम है जो ये अब मार्च सॉरी अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक का जो भी इनपुट है अपने फाइनेंशियल 23-24 का, जो आपने अब नवंबर 30 तक जो आपने यानी कि अक्टूबर के रिटर्न तक आपने जो ले लिया है सारा का सारा इनपुट, नवंबर 30 तक का टाइम है आपका, जो आपने इनपुट ले लिया है वो सारा का सारा अगले साल में वो आपको कहाँ शो करना है, यहाँ शो करना है टेबल नंबर 8 की सी में, यानी कि ITC और इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट नॉट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम SEZ रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू स्पेसिफाई पीरियड। तो यानी कि मैंने अगले पीरियड में फाइनेंशियल यहाँ पे स्पेसिफाई पीरियड तक मैंने ले लिया है, कितना है मेरा 4472 है, तो 4472 मैं डाल दूंगा तो मेरा ये डिफरेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे खत्म हो गया। दो केस बन गए, एक तो था कि आपकी GSTR 3B में आपका एक्सेस आ रहा है टेबल नंबर 6 की, तो मैंने वहाँ से डिफरेंस अमाउंट कम कर दिया कि भाई मेरा ये पिछले साल का था, वो वहाँ से कम उठ के आ गया, तो यहाँ पे ओके हो जाएगी टेबल। और दूसरा मेरा यहाँ पे केस क्या बनता है कि मैंने कुछ ऐसा ITC है मेरा जो मेरा 23-24 का था, मैंने 24-25 में लिया है, तो उसकी फिगर्स को कहाँ शो करना है, टेबल 8 के यहाँ पे सी पे डिफरेंस में शो कर देंगे, क्योंकि मेरा 2B में तो ज़्यादा ही आ रहा होगा, क्योंकि 2B में तो शो ही कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो आपको है यहाँ पे टेबल 6 को और 8 को यहाँ पे मैच कर लेना है। और अगर किसी का 2B यहाँ पर कम उठ के आ रहा है और अगर एक्चुअल में आपका जो 3B का जो आपने ITC लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ITC का जो एक्चुअल आपका 3B में IGST है मान लो 5 लाख का है, लेकिन 2B में उठ के आ रहा है 4 लाख का, ITC आपने चेक कर लिया, भी आप मेरा एक्चुअल था पूरा 5 लाख का था पूरे साल का जो मैंने लिया हुआ है, लेकिन 3B में उठ के गलत, वो 2B में यहाँ पे गलत उठ के आ गया, तो आपके क्या आपको चेक करना है किस पार्टी ने आपको यहाँ पे शो नहीं करा है। तो उस केस में क्या आपको यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगी, आपको लाइबिलिटी वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। जो GSTR 9 की लाइबिलिटी है DRC 03 के अगेंस्ट आप पे कर सकते हैं, वो कैसे पे करेंगे उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अलग से, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप हैं टेबल 8 और 6 को अपने आसानी से मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।